स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। सबसे पहले आप सभी को आज का दिन यानी कि महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस महान पावन पर्व शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कि भगवान भोलेनाथ आपके घर में भी ऐसी ही कृपा करें। हर हर महादेव। जी हाँ, जिस दिन का शिव भक्तों को था पूरे 1 साल से इंतजार, वो दिन आ चुका है। आज बहुत ही सुनहरा दिन है, सुनहरा खास मौका है। आज रिझा लीजिए अपने भोलेनाथ को और पा लीजिए महादेव का महा आशीर्वाद। खास विधि विधान से आज के दिन आपको पूजा करनी है, महादेव और मां महागौरी की पूजा करनी है। और खास तौर पर अगर आपने व्रत किया हुआ है तो व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और व्रत का समापन कैसे करना है, किस विधि से करना है, ये तमाम जानकारियां आज शो में मिलने वाली हैं। क्या कुछ बताएंगे आप? आज कहेंगे कि भगवान भोलेनाथ का ये महान पर्व है शिवरात्रि। आज के दिन भगवान को, भोलेनाथ को और देवी देवताओं को तो प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता, परंतु भोलेनाथ कहते हैं कि दर्शनई बेल पत्र स्पर्शनम पाप नाशनम कोटि कन्या महादानम बेल पत्रम शिवार्पणम। वो कहते कि मेरे को सोने और चांदी और जेवरात नहीं चाहिए, मात्र यदि आप बेल का पत्र भी चढ़ा देते हो तो उसके चढ़ाने से कोटि कन्या महादानम यानी हजारों गरीब कन्याओं का विवाह करने में जो पुण्य मिलता है वह एक बेल पत्र के चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के दिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ को सच्ची श्रद्धा और भावना आस्था के साथ में मनाइए और आपकी हो जाएगी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण। जी हाँ, तो महाशिवरात्रि है आज और महाशिवरात्रि पर आज की दिव्य स्तुति भी बेहद ही खास है। महादेव को प्रसन्न करने की दिव्य स्तुति है, तो ध्यान से सुनिए अंतर्मन से और आज की दिव्य स्तुति। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा परादं वेतमेतं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। हे आदिनाथ भगवान भोलेनाथ, हम पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसाना कि हम जन्म जन्मांतर आपके चरणों में लीन रहे, यही हमें आशीर्वाद प्रदान करे। जी हाँ, आगे आपको बताएंगे कि अगर अभी तक आपने जलाभिषेक नहीं किया है, महादेव की पूजा की जो विधि अभी तक आपने नहीं अपनाई है, तो किस विधि विधान से अभिषेक किया जाए ताकि शक्ति रूपेण मां महागौरी भी प्रसन्न हो जाए और महादेव का आशीर्वाद भी आप पर बन जाए। उपाय बताएंगे पूजा विधि का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जोधपुर से उमा जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? जी कंचन जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। जय मां भगवती। जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। जी उनका जन्म तारीख है 2 अक्टूबर 1993। जी समय? जी 2:02:48 दोपहर। और प्लेस? जोधपुर। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, एक तो उसकी शादी कब तक होगी और उसकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। जी देखिए, यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बच्ची बहुत भाग्यवान है। इसकी मकर राशि में राशि बन रही मकर लगन है और शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा, तो बहुत शीघ्र इसके एक तो कैरियर भी ठीक होने वाला है और विवाह भी बहुत शीघ्र हो जाएगा। परंतु यहाँ पर मैं कहूंगा कि राहु और केतु, शुक्र जो केतु राशि को पीड़ित कर रहा है, लाभेश को राहु, तो राहु और केतु को प्रबल करने के लिए आज के दिन खास भगवान भोलेनाथ का दिन है कि आप दूध दही घी चीनी पंचामृत मिक्स करके और एक कटोरी या लोटे में भर करके ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए, तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और बहुत शीघ्र विवाह हो जाएगा और जॉब भी बहुत शीघ्र लग जाएगी। जी हाँ, और हर मनोकामनाओं को जो है पूर्ण कर देते हैं महादेव। आज महाशिवरात्रि है, सोमवार का दिन है, विशेषता और भी बढ़ जाती है। और आज के दिन किस तरह से खास विधि से आप महादेव को रिझाएं, क्या प्रयोग पहला अपनाएं, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। बम बम मेरे भोले भंडारी।
आज के दिन भगवान भोलेनाथ को आपको पहले पता है कि पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घी, चीनी, शायद इसको हम बोलते हैं पंचामृत। उसके पश्चात आप रोली, मां गौरी का रोली से टीका करें, चंदन से भगवान शिव का टीका करें और उन्हें बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। हो सके तो आंख, धतूरा, दूर्बा ये भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए और साथ में धूप और दीप दिखा करके नैवेद्य भगवान को अर्पित करें और 108 बार ऐसे आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते जो इच्छा करी हव मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवान भोलेनाथ की यदि आप आराधना करते हैं तो वो कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं है कि जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु मनसा वाचा कर्मणा अपने सच्चे हृदय और श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं तो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आज के दिन के जो हमारे लकी कॉलर हैं। आज महाशिवरात्रि है तो कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, देखते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। मैम मेरा नाम रंजीत पांडे है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। रंजीत जी आपको बधाई, आज के आप लकी कॉलर बन चुके हैं और हाँ, आपको शिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। जी बताएं। पंडित जी राधे राधे। जय मां भगवती। पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1996। जी समय दोपहर के 2:15 और जन्म स्थान मुंबई। क्या सवाल है आपका? पहले तो मैं उसकी राशि कौन सी है वो जानना चाहता हूँ और उसके करियर के बारे में, उसका भविष्य कैसे रहेगा। और वो फिलहाल अभी सीए की आईपीसीसी की परीक्षा दे रहा है बट उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो आगे चल के उसमें पास होगा और उसके आगे का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए इसकी धनु राशि बन रही है, सिंह लगन है, सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। इनका गुरु बकरी होकर के बैठ रहा है, हर एक कार्य क्षेत्र में इनके कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आराधना, आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक इनके हाथों से करा दीजिए। ये जो परीक्षा में सक्सेस नहीं हो रहा है, ये सक्सेस हो जाएंगे और जीवन में ये उच्च कोटि का मुकाम हासिल कर पाएंगे। परंतु कहते किसी मंजिल को हासिल करना होता है तो मार्ग पर चलना स्वयं पड़ता है, तभी मंजिल नसीब हो पाती है। तो आपको जो एक कार्य बताएगा इसको करते हैं और गणेश जी को दूर्वा 5 बुधवार अर्पित करें, आपकी मनोकामना समझ लीजिए बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि आज संध्या काल में जो पूजा की विधि है वो क्या होनी चाहिए ताकि आप शिव परिवार का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। बम बम मेरे भोले भंडारी। शाम के भगवान को भस्म की आरती, भस्म चढ़ाएं महादेव को और मां गौरी को श्रृंगार जरूर चढ़ाएं और साथ में व्रत की जो सामग्री, हम जो व्रत रखते हैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं कि तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्रमेव समर्पे, कि हे भगवान आपने दी हुई वस्तु आपको ही अर्पित। तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्रमेव समर्पयेद ग्रहणाम समतो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा, इसको जो आपने दिया यही हम आपको अर्पित कर रहे और इसको आप ग्रहण करें। परंतु ये जरूर ध्यान रखें कि शाम के वक्त वस्त्र जरूर स्वच्छ, मतलब नवीन वस्त्र हो सके तो धारण करें। और यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के साथ में भगवान को भोग लगा करके और फिर आरती करके साष्टांग प्रणाम करें सिर नवा करके, तो आपकी मनोकामना होगी पूर्ण और भोलेनाथ का 1 साल तक आपको ऐसा आशीर्वाद रहेगा कि जो आपके जीवन में रोग होता ना, ये रोग का नाश हो जाएगा। और प्रथम सुख निरोगी काया, भगवान भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं। सबसे बड़ा सुख क्या होता है? निरोगी काया, सुंदर काया, निरोग होना। तो बस सिर्फ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बस भगवान का नाम ही आज के दिन सर्वोपरि है। बिल्कुल,
व्रत किया हुआ है आज के दिन, तो व्रत कैसे खोलें, किस विधि विधान से, वो हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन दिल्ली से संगीता जुड़ी हैं। जी संगीता जी, स्वागत है आपका शो में। आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप। पंडित जी नमस्कार। जय माँ भगवती। आप दोनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सदा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें, यही शुभकामनाएं। बिल्कुल। पंडित जी मुझे अपनी बेटी जीविका के बारे में पूछना है। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 15 अगस्त 2008। जी समय। दोपहर 12:07। और प्लेस। प्लेस दिल्ली। जी क्या सवाल है आपका। मुझे उसके भविष्य के बारे में पूछना है कि पढ़ाई में कैसी रहेगी, और मैं उसको डांस सिखा रही हूँ, तो डांस में उसका भविष्य कैसा रहेगा, और जहाँ जाए वहीं सफल होके आए, इसके लिए मैं क्या करूँ। जी ये बहुत भाग्यवान बच्ची है। देखिए वृश्चिक लगन है और सिंह राशि बन रही है, गज केसरी योग लगा हुआ है, तो वैसे इसको IAS IPS बनने के इसके योग है, या IT के क्षेत्र में जाएगी बच्ची। परंतु बुध आदित्य योग भी इसकी भाग्य में लगा है, तो हम कुंडली की जितनी तारीफ करें शायद उतनी ही कम होगी, परंतु मन की एकाग्रता जरूर क्षीण होती है। इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान को दूध दही घी चीनी शहद से पंचामृत से बच्ची का हाथ लगा करके 5 सोमवार पंचामृत से स्नान करा दीजिए, और साथ में सोमवार को मदार का फूल चढ़ाए। में 2 उपाय कर दीजिए तो जीवन की दिन और दिशा बदल जाएगी। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम बात करेंगे महिला दिवस के बारे में। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आपको। आज बहुत ही खास दिन है और आज जितने भी शिव भक्त हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आज के दिन अगर आपने व्रत किया हुआ है तो व्रत का जो आप पालन इस वक्त कर रहे हैं, तो सावधानियों के साथ साथ व्रत खोलें कैसे, आइए इस बारे में जानकारी अब आपको देते हैं। बम बम मेरे भोले भंडारी। सबसे पहले कि आज भगवान ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन उच्चारण जरूर करते रहेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करता है। जीवन में कष्ट रोग भय बाधा होता है तो सबसे बड़ी शरण व्यक्ति लेता है तो भगवान भोलेनाथ। तो आज आप दिन भर व्रत रहते हैं, शाम के पारायण करते हैं, तो व्रत की जो सामग्री इत्यादि आप बनाते हैं, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को
अर्पित करके भोग लगाएं, क्योंकि तदीयम वस्तु गोविंदम, भगवान की दी हुई वस्तु उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, नमामि समीसा न निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कर्पम निराकम चिदाकाशमा का समासम, कि भगवान आप निराकार हो और हमारे इस परिवार पर सदा कृपा की दृष्टि रखें। और उसके पश्चात में व्रत का जो सामग्री है भोग लगा करके जमीन में स्पर्श करके प्रणाम करके और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करें। उसके पश्चात आप देखिए भगवान भोलेनाथ की किस तरह से आपके ऊपर नहीं पूरे परिवार के ऊपर एक असीम कृपा हो जाएगी और जीवन की दिन और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। जी हाँ, और आइए अब आपको देते हैं वो लकी नंबर जिसे आपको रखना होता है हर किसी से पूरे 24 घंटे सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट नंबर। जी हाँ, आज एक नंबर वालों के लिए 73, तो 2 के लिए 97 हो जाएगा, 3 के लिए 43, 4 के लिए 54 और 5 के लिए 66, 6 के लिए 87 और 7 के लिए 21 नंबर, 8 के लिए 31 और 9 के लिए 29 नंबर होगा। इसको सीक्रेट रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी पर इसे विसर्जित करें। जी हाँ, और आइए अब आपको जो है आगे हम बताएंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में भी आपसे हैं हम में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस वक्त एक मेल पर। आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आप हमारी नोट कर लीजिए, कल 2:30 PM @liveindia.tv, ये हमारे दोपहर के शो की मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई हुई है इनका नाम है बप्पी सेन, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/89, सुबह के 4:30 बजे, गुवाहाटी बर्थ प्लेस। जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। दूसरा सवाल है कि ये अपने घर के बड़ों को खुश रख पाएंगे और शादी कब तक होगी। देखिए यहाँ पर कहूंगा इनकी तुला लगन सिंह राशि बन रही, मूल नक्षत्र होने के कारण ये सोचेंगे बहुत, करेंगे बहुत कम। परंतु आपका पहला प्रश्न था कि शादी कब तक होगी जी, तो शादी के शीघ्रता के इनके योग बन रहे हैं और ये 17 अप्रैल से इनके योग चालू हो रहे हैं। घर वाले इनके बहुत खुश रहेंगे, जीवन में तरक्की बहुत अच्छी करेंगे। परंतु मन के हार है मन के जीते जीत। मन इनका अशांत और उदास रहता है, इसके लिए शिव जी को ये दूध और जल मिक्स करके चढ़ाएं और 11 बार ओम नमः शिवाय बोले तो बहुत शीघ्र इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, और जो प्रयोग बताए गए हैं बप्पी सेन जी वो आज ही कीजिए, वहाँ शिवरात्रि है, इससे अच्छा मौका कब मिल सकता है आपको। शिवलिंग पर जो चीजें बताई गई हैं उन्हें आप अर्पित कीजिए और लाभ उठाइए। फिलहाल अब बारी आ गई है महिलाओं के बारे में बात करने की, आपसे हैं हम में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो आपसे हम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। महादेव ने भी जो है अर्धनारीश्वर रूप धारण किया हुआ है, यानी कि महादेव ने मां पार्वती का रूप भी अपने साथ आधे में लिया हुआ है, यानी कि महिलाओं का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। तो आप बिल्कुल सम्मानित हो, 24 घंटे सम्मान हासिल करें, इसके लिए क्या प्रयोग होना चाहिए आइए अब आपको बताते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है यत् नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का तिरस्कार होता है वहां पर निर्धनता और गरीबी आती है। जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर धन और वैभव और ऐश्वर्य और लक्ष्मी निवास करती है। तभी कहा है कि यत् नारी पूज्यन्ते, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर सभी देवी देवता वास करते हैं।
तो आज ये उन माताओं और बहनों के लिए है कि 5 बेलपत्र लेंगे, 3 दल वाली बेलपत्र होती और उसमें राम राम लिख करके भगवान शिव को आप चढ़ा दें और उसमें चढ़ी हुई एक बेलपत्र ला करके अपने पास घर पॉकेट या पर्स में अलमीरा में कहीं रख दें तो आपको 24 घंटे मिलेगा सम्मान और मन रहेगा आपका एकदम प्रसन्न। जी, अब बात कर लेते हैं, झांसी से राजेंद्र जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, आपको शुभकामनाएं शिवरात्रि की। बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? राजेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक मेल पर चर्चा जरूर करेंगे। इनका नाम है संकेत आनंद जाधव, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/12/96, 10:10 सुबह के, और बर्थ प्लेस इन्होंने नहीं लिखा है जी। तो इनका सवाल है कि ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आगे जॉब कब तक लगेगी, करियर कैसा रहेगा और विदेश जाने का योग है? चंद्र कुंडली देखिए, इनका अगर देख रहे हैं तो पूर्ण रूप से इनके विदेश के योग बने हुए हैं और बहुत शीघ्र जॉब भी इनकी लग सकती, परंतु यहाँ पर मैं कहूंगा कि इनका बृहस्पति थोड़ा सा लगन में स्वराशि का नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो बृहस्पतिवार के दिन ये ब्राह्मणों को, साधु महात्माओं को भोजन कराएं और साथ में उनको जनेऊ और सुपारी दान करें, या एक गुरुमणि आती है उसको भी धारण कर सकते हैं। और साथ में बुधवार के दिन जी ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः ऐसा 11 बार भगवान सूर्य को देख करके प्रणाम करें और गणेश जी की उपासना करें तो बहुत शीघ्र इनकी मनोकामना हो जाएगी। तो जी हाँ आचार्य जी, अभी आपने बताया कि महाशिवरात्रि है, महादेव का जो है अभिषेक बहुत ही जरूरी माना जाता है आज की तारीख में और विधि विधान से पूजा का एक विशेष महत्व रहा है, लेकिन जब व्रती व्रत खोलें तो उस दौरान किन खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महादेव को मनाना भी आसान है और महादेव नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो अपन उनको ये देखना होता है, जो ध्यान रखने वाली वस्तुएं हैं कि अपवित्रता भगवान भोलेनाथ के यहाँ ना हो। कई दफे क्या होता है कि जैसे हमने व्रत की सामग्री बनाई व्रत खोलने के लिए या पूजन की सामग्री तैयार की, बाई दफे बच्चे जूठे मीठे हाथ लगा देते हैं, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो बच्चे, उनको ज्ञान नहीं होता, परंतु हमें ज्ञान होता है, तो एकदम स्वच्छ होना चाहिए। और वो जाकर के जब आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, क्योंकि जब हम स्वयं स्वच्छता रखते हैं और स्वच्छ रहते हैं तभी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो स्वच्छता का विशेष ध्यान देने वाली बात होती है और पवित्रता का, ये नहीं कि हमने चाहे जो भी वस्त्र पहने वही वस्त्र पहन करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। हमने हर एक आदमी को स्पर्श किया हुआ है, अब वो शौच किया हुआ है, क्या किया हुआ, तो विशेष भगवान भोलेनाथ की पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जो सामग्री है वो अर्पित करके हाथ जोड़ करके अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हनिसमया दासोहम मिति माम मत्वा क्षम्यताम परमेश्वरा। बस ये कह दो कि भगवान आप हमारे माता पिता हो और हम आपके बच्चे हैं, कोई गलती हो तो उसको माफ कर देना। बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं, झारखंड से गिरजा शंकर जुड़े हैं, ये भी महादेव का एक नाम है और ऐसे में आपको शुभकामनाएं शिवरात्रि की। बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम जी जी। जय मां भगवती। गिरजा शंकर 18 नवंबर 1969 जी। समय सुबह 11:22 AM जी। और प्लेस रानीगंज, वेस्ट बंगाल जी। क्या सवाल है आपका? सर, हमारा नौकरी के लिए सवाल है। वैसे हमारा नौकरी केवल प्रॉब्लम होता है, कोई नौकरी में प्रॉब्लम होता है सर। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है आपकी कोई आज की नहीं है, ऐसा कई बार हुआ जीवन में, उतार चढ़ाव चल रहा। मेरी बात को सुन पा रहे हैं? उतार चढ़ाव आपका ये चल रहा है और कुछ दिन अच्छा चलता है फिर डाउन हो जाता है। आपकी मीन लगन धनु राशि है, गुरु में बुध है, टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। सिर्फ आपको करना है कि 5 रविवार गुड़ और गेहूं का दान करें और सूर्य को अर्घ्य दें तो बहुत शीघ्र लाभ हो जाएगा। जी हाँ।
और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शिवरात्रि की एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त कल आज और कल देख रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान हर हर महादेव इनके जीवन में कल्याण करे, यही शुभकामनाएं सबको। और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है, जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। पहली गेंद गई भैंस पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर के। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। ये कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश भर में आतंकी अलर्ट के चलते बैठकों का दौर जारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई आंतरिक सुरक्षा पर बैठक, तो गुजरात में आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर सीएम ने इमरजेंसी बैठक में पुलिस को दिए खास निर्देश। पंजाब सरकार ने पठानकोट हमले में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर खर्च हुए पैसे के भुगतान से किया इनकार। केंद्र सरकार ने भेजा था 6 करोड़ 35 लाख रुपए का बिल। टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुलाई विधायक दल की बैठक, विधायकों से सरकार गठन पर करेगी चर्चा। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन की हो सकती है औपचारिक घोषणा। विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, सीबीआई की शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल में रेप से बचने की कोशिश में लड़की ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिजबुल का शातिर आतंकी दाऊद शेख ढेर, एक जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। महाशिवरात्रि पर आतंक के साए में गुजरात, लश्कर के 8 से 10 आतंकियों के घुसे होने की आशंका। सोमनाथ मंदिर में के सभी कार्यक्रम रद्द, दिल्ली समेत देश भर में आईबी का अलर्ट जारी।
और विश्व कप T20 में भारत पाक के मैच से पहले भारत पहुंचा पाक का 2 सदस्यीय दल। धर्मशाला जाकर लेगा सुरक्षा का जायजा। रिपोर्ट्स के बाद ही पीसीबी लेगा मैच खेलने का फैसला।